हेलो क्लास थर्ड, आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका पढ़ाई में मन लग रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 और पाठ का नाम है पृथ्वी तथा आकाशीय पिंड, अर्थ एंड द सेलेस्टियल बॉडी। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। सेलेस्टियल बॉडी बच्चों, व्हेन वी लुक अप इन द स्काई, जब आप ऊपर देखते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। आपको सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देता है। उनके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें बच्चों ऊपर होती है हमारे स्काई में। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी भूमि और जल से बनी है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से घिरा हुआ है तथा 30% भाग ही भूमि है। पृथ्वी वायु की परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। और सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है और यह सौर मंडल एकमात्र ग्रह है जहां बच्चों जीवन का समर्थन करता है। क्योंकि यहाँ क्या क्या है बच्चों? यहाँ लाइफ पॉसिबल मेकिंग थिंग्स है बच्चों। आपकी हवा, पानी केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है, इसके लिए बच्चों यहाँ जीवन संभव है। सबसे पहले बच्चों हम सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर आपको आपका सोलर सिस्टम दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ हमारे क्या है, यहाँ ये हमारा सोलर सिस्टम और यहाँ हमारे प्लैनेट्स दिए गए हैं। ये क्या है बच्चों? ये हमारा सन है। क्या है? ये हमारा सन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक नाम आप मुझे बताइएगा। ये हिंदी में बच्चों आपको दे रखे हैं आपके ग्रह के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम इंग्लिश में भी इनके नाम पढ़ते हैं। बच्चों आप देख सकते हो ये क्या है? ये आपका सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये सन है। सन जो है वो सेंटर पे रहता है सोलर सिस्टम में। और बच्चों सन के ही चारों तरफ जो आपके ग्रह है वो चक्कर लगाया करते हैं। सबसे पहला सबसे करीब ग्रह बच्चों आपका बुध है। उसके बाद बच्चों कौन है? उसके बाद बच्चों आपका वीनस है। उसके बाद बच्चों आपकी पृथ्वी है। उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, यानी कि मरकरी, वीनस। ये बच्चों आपका वीनस है, मरकरी और वीनस। देन वी हैव अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। लेकिन बच्चों हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बच्चों, कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं पृथ्वी पर। जीवन जो कहाँ संभव है बच्चों? जीवन संभव है हमारा पृथ्वी पर। क्यों संभव है बच्चों? हम इस जगह रहते हैं। आप देख सकते हो कितनी कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा संसार यूनिवर्स है कि हम मात्र यहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ बच्चों क्या है? यहाँ है वाटर, यहाँ है एयर और बच्चों यहाँ क्या है? यहाँ है लैंड। लैंड, वाटर, एयर है और बच्चों प्लांट्स हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ जो है जीवन संभव है। बाकी और कहीं भी जीवन संभव नहीं, और किसी भी ग्रह में जीवन संभव नहीं है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। और ये 8 ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। बच्चों जैसे ये आपकी पृथ्वी है ना, ये हमारी अर्थ है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये सन है। ठीक है, सन जो है वो सेंटर में रहता है। ठीक है, और सन के बच्चों, सन के एक ऑर्बिट में क्या है बच्चों? सन के एक ऑर्बिट में हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों चक्कर लगाती रहती है। क्या है? हमारी अर्थ है। ये बच्चों हमारी अर्थ है। और बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? अर्थ के भी चारों तरफ कोई ऐसी चीज है जो चक्कर लगाती है। वो क्या है बच्चों? वो हमारा मून है, यानी कि हमारा चंद्रमा है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब हम सबसे पहले बढ़ेंगे बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ कहां से हुआ? तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लाखों वर्ष पहले धूल तथा गैसों के मिलने से हुई थी। और प्रारंभ में पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। शुरू शुरू में जो हमारी पृथ्वी थी वो बहुत ही ज्यादा एक आग का गोला थी। इस पर पौधे तथा जंतु नहीं थे। उसके बाद या कई वर्षों तक ठंडित झंझावत के कंकड़ कारण ठंडी रही। कैसे बच्चों? ठंडित झंझावत के कारण। और गर्म गैसें बादलों में परिवर्तित
हो गई जो वर्षा द्वारा नीचे गिरने लगी और इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब बच्चों हम देखेंगे पृथ्वी का आकार, शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी का आकार कैसा है बच्चों? पृथ्वी जो है वो गोलाकार की है। हमारी पृथ्वी समतल दिखाई देती है परंतु इसका आकार संतरे के समान गोल है, परंतु ध्रुवों पर यह थोड़ी समतल है। और इससे सिद्ध करने के लिए कल्पना कीजिए कि हम एक समुद्री तट पर खड़े हैं। हम किस पे खड़े हैं बच्चों? एक समुद्री तट पर खड़े हैं तथा जहाज को हमसे दूर जाते, हम जहाज को दूर जाते देख रहे हैं। हम देखेंगे कि जहाज जो है, जहाज का सबसे निचला हिस्सा सबसे पहले गायब होता है और बच्चों कुछ देर बाद इसका ऊपरी हिस्सा भी अदृश्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है वो गोल है। ये देख सकते हैं बच्चों, आपको पृथ्वी का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। हमारी पृथ्वी जो है वो स्पेस से ऐसी दिखाई देती है, नीले रंग की बॉल की तरह। रोचक तथ्य, पृथ्वी के आकार को गोल साबित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है बच्चों? फर्डिनेंड मैगलेन था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ में क्या मूवमेंट होता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अभी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से सिखाया। क्या सिखाया बच्चों? कि पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी प्रत्येक समय गतिशील रहती है और यह दो प्रकार की गति करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, क्या क्या गति करती है बच्चों? परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी कि बच्चों रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन पृथ्वी जो है वो करती है, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि परिभ्रमण। बच्चों पृथ्वी जो है वो अपने स्थान पर गोल गोल घूमती है। जैसे कि मान लो बच्चों ये पृथ्वी है और ये अपने स्थान पर गोल 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 घूम रही है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ये अपने ही बच्चों एक्सिस पर गोल गोल घूमती रहती है। पृथ्वी हर समय अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। जैसे लट्टू घूमता है ना बच्चों, नाचता है, घूमता है, वैसे पृथ्वी भी घूमती रहती है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती रहती है। ये बच्चों आप देख सकते हो, ये काल्पनिक रेखा, ये इमेजिनरी लाइन है। ये आपका क्या है बच्चों? पहला वाला आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। और ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का एक्सिस है जिसपे वो गोल गोल लट्टू की तरह घूमा करती है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? धुरी कहते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे परिभ्रमण महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के कारण क्या होता है बच्चों? रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ती हैं बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो इस जगह आपका क्या है? इस जगह आपका डे है। और यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं तो इस जगह आपका नाइट हो जाता है। लेकिन बच्चों यही जगह जब रोटेट होकर फिर से इधर चली जाती है तब इस जगह दिन हो जाता है और उस जगह रात हो जाती है। और बच्चों कितने घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने एक्सिस पे घूमने में? 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे लगते हैं। इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करने के लिए एक ग्लोब तथा एक टॉर्च लीजिए। टॉर्च को जलाइए तथा ग्लोब को प्रकाश के स्रोत की ओर घुमाइए। आप देखेंगे कि ग्लोब के आधे हिस्से पर प्रकाश है और जबकि अन्य हिस्से पर प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी के सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है तथा अन्य भाग में रात। अब हम बच्चे पढ़ेंगे परिक्रमण रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि परिक्रमण रिवॉल्यूशन, यानी कि बच्चों हम पढ़ेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी जगह पे तो घूमती है, जब वो रोटेट करती है, जब वो रोटेट करती है तो वो 24 आवर्स लेती है और उसकी वजह से डे और नाइट होता है ना, डे और नाइट होता है। लेकिन बच्चों जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है, जब सूर्य के किनारे घूमती है, रिवॉल्व करती है, तो वो 365 अप्रॉक्स दे लेती है और उसकी वजह से हमारे बच्चों सीजन्स होते हैं, हमारे ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया हमारे द्वारा पृथ्वी के विभिन्न
समयों पर प्राप्त की गई सूर्य की प्रकाश की मात्रा के आधार पर हम ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़ ऋतु तथा वर्षा ऋतु कहते हैं। समर season, winter season, autumn season and we have a rainy season. पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सम्मुख होता है तथा सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसी प्रकार पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहां बच्चों ठंडी होती है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा आपको मैप दिया गया है बच्चों, अर्थ रिवॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये देखिए बच्चों, विषुवत वसंत, उत्तरी वसंत, दक्षिणी पतझड़, शीत संक्रांति, उत्तरी शीत, दक्षिणी ग्रीष्म, ग्रीष्म संक्रांति, उत्तरी ग्रीष्म, दक्षिणी शीत, विषुवत पतझड़, उत्तरी पतझड़, दक्षिणी वसंत। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सन तो आप सभी ने देखा होगा, और जब सन से ढेर सारी गर्माहट आती है तो हमें बहुत गुस्सा भी आती है कि सन इतनी गर्मी दे क्यों रहा है। सूर्य गर्म गैसों का विशाल गोला है या पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। बच्चों पृथ्वी से कितना बड़ा है? 100 गुना। देखने में तो छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत दूर रहता है। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। चंद्रमा बच्चों, चंद्रमा जो है वो सूर्य से छोटा होता है और यह पृथ्वी से भी छोटा होता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है और यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि चंद्रमा भी चारों ओर चक्कर लगाता है और कितने डेज लेता है बच्चों? 29 डेज चंद्रमा भी लेता है। कितने डेज लेता है? 29 डेज लेता है। ये भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब बच्चों दूसरी चीज क्या है? जब वो चक्कर लगाता है तब वो अपना शेप भी परिवर्तित करता है। चंद्रमा की बदलती आकृतियां, चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो सूर्य के प्रकाश में इसका विभिन्न भाग दिखाई देते हैं और हम केवल प्रकाश वाले भाग को ही देख पाते हैं, अतः हमें यह लगता है कि चंद्रमा अपनी आकृतियां बदल रहा है। सबसे पहले बच्चों आ जाता है अमावस्या। जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में होता है तो दिखाई ही नहीं देता है, काली रात होती है जिसे हम अमावस्या कहते हैं। दूज का चांद इससे 2-3 दिन बाद बच्चों देखा जा सकता है। अधर्ध चंद्रमा, हाफ मून, एक सप्ताह बाद बच्चों हम इसे देख सकते हैं। कुबड़ा चंद्रमा, हम बैक मून, हम इस चंद्रमा को 10 दिन बाद देख सकते हैं। और पूर्ण चंद्रमा, फुल मून, 2 सप्ताह के बाद पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है और अब यह पूर्ण चंद्रमा हमें दिखाई देने लगता है। अब यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आसमान में टिमटिमाते और चमकते रहते हैं। आकाश में इतने तारे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। कुछ तारे बहुत बड़े होते हैं, वे सूर्य से भी बड़े होते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं और तारों के कुछ विशेष समूह को नक्षत्र भी हम कहते हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। चलिए मेरे साथ पढ़िए महत्वपूर्ण तथ्य। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर हमारा सोलर सिस्टम सौर मंडल बनाते हैं। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, और सूर्य के प्रकाश की मात्रा के अनुसार चंद्रमा आकृतियां बदलता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल तथा ध्रुव तारों का समतल है। ठीक है बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो गोल शेप की है। सो इस चैप्टर में बच्चों हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा। हमने सन, हमने मून, हमने पृथ्वी, हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।